हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। मीडिया टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, द मीडियम की बात हो रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1 and 1.5 आर सेपरेटेड बाय अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग surface of radius of curvature 30 centimeter. The center of curvature of surface is towards denser medium and a point object इज प्लेस्ड। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस इज टुवर्ड्स डेंसर मीडियम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन रेयर मीडियम एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द सरफेस। ओके, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द सरफेस इज, क्या बोला गया। देखिए ये जो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी पे बेस्ड है ये। यहाँ पर सिंपली बोला गया आपसे कि एक हमारे पास ऐसा कर्व सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, जो दो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम को सेपरेट कर रहा है। बोला गया कि एक साइड में, यहाँ पर एक साइड में बोला गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, दूसरे साइड में बोल दिया गया कि 1.5 है। ओके ऐसा बोला गया है। अब ये बोला गया कि जो इस कर्व का जो सेंटर है ना, वो डेंसर मीडियम की तरफ है। ये भी मेंशन किया गया। दैट मीन्स कि इधर डेंसर मीडियम की तरफ होगा। फिर बोला गया कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और प्रिंसिपल एक्सिस पे 15 सेंटीमीटर पे है पोल से, क्योंकि ये पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, जैसे मिरर में पोल बोलते हैं ना, उस टाइप से यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैंने इसको N1 इसलिए बोला बिकॉज ये रेयर, एक तो ये रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम में ही ऑब्जेक्ट को रखा गया। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है बच्चों, उसको हम फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, इसलिए मैंने N1 पहले ही मेंशन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ से जब लाइट निकलेगा यहाँ से, तो ये लाइट कहाँ एंटर करेगा, सेकेंड मीडियम में। तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है वो फर्स्ट मीडियम, एंड उसके अलावा जो बच गया मीडियम वो सेकेंड मीडियम होगा। ठीक है, ये कर्व सरफेस का मैंने ऐसे इसलिए रखा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, ऐसा कॉन्वेक्स इसलिए बनाया मैंने क्योंकि बोला गया है कि सेंटर कहाँ है, जो इसका सेंटर है वो डेंसर मीडियम में है ना। इस कर्व सरफेस का जो सेंटर है वो डेंसर मीडियम में, दैट मीन्स कि ऐसा ही फेस बनेगा। क्लियर। तो पहले देखिए डायग्राम को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा ना, लेकिन आपको पहले ये पता तो चलना चाहिए ना कि क्वेश्चन को रीड करके हम कैसे डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाना सीखेंगे ना, तब तक आपसे सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में। अब कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो यहाँ पे N2 मतलब 1.5 मतलब 3/2, इसको हम 3/2 भी तो लिख सकते हैं ना 1.5 को। तो ये 3/2V, और से इमेज डिस्टेंस पूछा है आपसे पोल से। देखो यहाँ पर पोल से अगर अपोजिट में लाइट, मतलब पोल से मेजरमेंट करने जाओगे लाइट के अगेंस्ट में, क्योंकि लाइट इधर और हम लोग इधर जा रहे हैं मेजरमेंट करने, तो नेगेटिव आएगा। ओके, और N1 क्या है, 1 है, तो 1/15, बट 15 नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा। N2 मतलब 1.5 मतलब 3/2, और ये 1, 3/2 को 1.5 लिख दिया मैंने। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर इधर है तो रेडियस भी इधर ही होगा, और रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक बार देख लीजिए जरा, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस का मेजरमेंट करने आप इधर की तरफ जाओगे, तो इसका मतलब +30 सेंटीमीटर। ओके, ओ अब यहाँ से 3/2V प्लस 1/15 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा ये 0.5, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया 0.5/30, जिसको हम लोग 1/60 लिख देंगे, क्योंकि 1/2 नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1/60। मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, V, तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, 1/60 माइनस 1/15। ठीक है, यहाँ से ऐसा लिखूँगा मैं। तो अब इधर से 60 एलसीएम ले लेंगे, तो 60 जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ से आएगा क्या, ये 1 माइनस इधर में 4, तो यहाँ से आएगा -3/60, दैट मीन्स कि -1/20। ओके, तो 3/2 ही इज इक्वल टू -1/20, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। ओके,
then 3 by v is equal to minus 1 by 10. Okay, then v is equal to minus 30 सेंटीमीटर, है ना। तो v इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। मतलब देखो यहाँ पे जो v है ना वो माइनस 30 आया, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब ये हुआ कि रेज यहाँ से, नेगेटिव साइन तभी आएगा ना जब इमेज इधर बनेगा ऐसे, ठीक है। इसका मतलब रेज ऐसे आया होगा, और रेज ऐसे आने के बाद यहाँ से एक नॉर्मल का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। और रेज थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे निकल गया होगा। दैट मीन्स कि इमेज कहीं इधर पीछे यहाँ पर बन गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस आएगा बच्चों वो 30 सेंटीमीटर होगा, मैं उसको मैग्नीट्यूड, ठीक। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और नेचर कैसा बनेगा इसका, पीछे की तरफ तो लाइट एक्चुअल में नहीं आ रहा ना, दैट मीन्स कि नेचर कैसे बनेगा, वर्चुअल। ओके, तो आंसर विल बी 30।